પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન રવિવારે ભાવનગરની મુલાકાતે આવ્યા હતા અને સમૂહ લગ્નમાં હાજરી આપ્યા બાદ પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી। जैसा कि ईशुदान भाई ने बताया, आज भावनगर में बहुत बड़ा एक सामाजिक आयोजन था। 201 लड़कियों की शादी थी, जो कि सोलंकी परिवार माननीय राजू सोलंकी जी उनकी अध्यक्षता में हर साल करते हैं। भरत जी वहाँ बैठे और सर्व जातीय, सर्व धर्म, सर्व पार्टी आयोजन था। सभी लोग आए हुए थे, उसमें मैं शामिल होने के लिए आया। चुनाव के बाद मैं पहली बार आया हूँ, इसलिए मैं गुजरात के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करने आया हूँ। अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, हमारे जो नेशनल कन्वीनर हैं, जिन्होंने एंटी करप्शन मूवमेंट से एक पार्टी निकाली, जो पार्टी आज लोगों के दिलों में बसने लगी है। और उसके लिए गुजरात का सबसे बड़ा हाथ ये है कि आपने, गुजरात वालों ने हमें 13% के आसपास वोट दिए और हमारी पार्टी जो है नेशनल पार्टी बन गई। तो जब भी कभी आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जाएगा या लिखा जाएगा, तो ये गर्व से लिखा जाएगा कि नेशनल पार्टी गुजरात इलेक्शन के नतीजों के बाद बनी थी। तो आम आदमी पार्टी पंजाब में खूब काम कर रही है। जो गारंटियां हमने दी थी, अरविंद केजरीवाल जी ने जब चुनाव प्रचार में गारंटियां दी थी, वो गारंटियों को हम पूरा कर रहे हैं। सबसे पहली गारंटी हमने करप्शन फ्री पंजाब करने की दी थी, उस पर हम दिन रात लगे हुए हैं। बड़े बड़े नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनकी पुरानी करप्शन, जिन्होंने पंजाब के टैक्स का पैसा खाया, उन पर केस हो रहे हैं और जेल जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता। और 75 साल में ये पहली बार हो रहा है देश में कि किसी सरकार ने अपने ही 1 साल के अंदर अंदर, साल अभी हुआ नहीं हमें, अपने ही 2 मंत्री और 1 एमएलए को भ्रष्टाचार के चलते उन पर केस दर्ज किया। सर्किट हाउस खाते योजવામાં આવેલી પત્રકાર પરિષદમાં ભગવંત માને અલગ ખાલિસ્તાન અંગે શરૂ થયેલી ચળવળની આડમાં થયેલી હિંસાની નિંદા કરી હતી અને તોફાની તત્વો પંજાબી હોઈ શકે નહીં તેમ જણાવ્યું હતું। આ ઉપરાંત તેમણે ભાજપ ઉપર પણ પ્રહારો કર્યા હતા। पुल जनता के लिए बनाया था, जनता को जाना ही होता। तो आम आदमी पार्टी जीरो टॉलरेंस पे चल रही करप्शन के मामले में। बिजली फ्री हमने कर दी, 87% घरों को पंजाब में बिजली फ्री मिल रही है। हमने अपनी कोल माइन जो 2015 से बंद पड़ी थी पंजाब की, झारखंड में पचवाड़ा में, उसको चलाया। आज हम कोल सरप्लस हैं, बिजली सरप्लस है। और उसके बाद हमने ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, हमने कैबिनेट में लेके उसको प्रवानगी दे दी। अभी केंद्र से बात कर रहे हैं। वैसे तो केंद्र को कर देना चाहिए था ये पूरे देश के लिए, कि जो सरकारी कर्मचारियों के पैसे कटते हैं जीपीएफ ईपीएफ में, वो बाद में रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन के रूप में वापस मिलने चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं, उनके पैसे अभी भी पैसे उनके काटते हैं, वो पैसे रखते हैं, लेकिन किसी भी शेयर मार्केट में कहीं भी लगा देते हैं। और शेयर मार्केट जब गिरती है, उसमें अमीर नहीं गिरता, गवर्नमेंट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर मार्केट गिरने का मतलब एक सरकारी परिवार, सरकारी मुलाजिम का परिवार गिरना, गरीब गिरता है। अभी LIC पर तलवार लटक रही है, उसमें कौन सा पैसा, किसका पैसा लगे? देश की गरीब होगा। तो गरीबों से पैसा लेके और बड़े बड़े लोगों को बचाना, ये तो हमारे देश की कभी भी संस्कृति रही नहीं थी। तो पंजाब में हमने अब तक 28,000 के आसपास कच्चे मुलाजमों को, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थे, उनको पक्के कर दिया, रेगुलर कर दिया। कुछ हाई कोर्ट, मान लो हाई कोर्ट की, मान लो
सेशन कोर्ट्स की कुछ बाधाएं थी, वो दूर करके फिर उसके बाद हम उनको कैबिनेट में ले आकर उनको नियुक्ति पत्र दे देते हैं। और 27,000 के आसपास हमने सरकारी नई नौकरियां दे दी, नियुक्ति पत्र देके वो काम कर रहे हैं। 1 साल अभी हुआ नहीं सरकार को, 16 मार्च को 1 साल होगा। इंडस्ट्री, अभी हमारा इन्वेस्टमेंट समिट था, पंजाब में इंडस्ट्री आ रही है। टाटा स्टील जमशेदपुर के बाद इंडिया का 2nd बिगेस्ट स्टील प्लांट लुधियाना में लगा रही है। और बहुत सी कंपनी, जर्मनी की 3-4 कंपनियां आ रही हैं, यूएई से हमारा समझौता हुआ, सिंगापुर से आ रहे हैं, जापान जो है ऑलरेडी हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर में है बहुत सी कंपनियों में। और पंजाब में ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, हम 80% ट्रैक्टर जो हैं पंजाब में बनते हैं जो देश में। પત્રકાર પરિષદમાં આમ આદમી પાર્ટીના અગ્રણીઓ હાજર રહ્યા હતા।